ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सांसद है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो भीमा कोरेगांव 1 तारीख यानी कि इसे नया वर्ष के तौर पर भी है वो मनाया जाता है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। ये भी अपने आप में हम आपको जानकारी दे रहे हैं भीमा कोरेगांव के इस ऐतिहासिक स्थल से, जहां पर बड़ी संख्या के अंदर लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और एक तरीके से अभी भी यहाँ पर ऐतिहासिक है वो कार्यक्रम है वो नजर आएगा। चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर पहुंचेंगे, नगीना से सांसद बनने के बाद वो पहली बार यहाँ पर पहुंचेंगे और वीर जवानों को है वो एक तरीके से याद करेंगे। और 12 जैसे ही बजेगी उसके साथ ही यहाँ भीमा कोरेगांव पर विनय रतन सिंह भी आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के साथ है वो पहुंचेंगे। ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं भीमा कोरेगांव से। तो भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई के अंदर एक बड़ी संख्या में लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि भीम आर्मी के कई नेताओं को पुलिस ने प्रतिबद्ध भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी भीम आर्मी और कार्यकर्ताओं का कहना है उनके कि वो बड़ी संख्या के अंदर पहुंचेंगे और भीम सैनिकों का यहाँ पर आगमन है वो शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुंच रहे हैं और 207वां सूर्य दिवस आज है वो मनाया जा रहा है। देश भर नया साल भीमा कोरेगांव का इस लाइव प्रसारण के साथ आप हमारे इस न्यूज चैनल, जो आप सभी का न्यूज चैनल है अम्बेडकर पीपल्स वॉइस पर इस वक्त लाइव कवरेज है वो देख पा रहे हैं। पेशवाओं की और महार दलित समाज की ये लड़ाई, और इसी के उपलक्ष्य में पहुंचेंगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर से लेकर बहुजन समाज के कई सारे और भी नेता इसमें पहुंचने वाले हैं। तो नगीना सांसद के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग वो पहुंचने वाले हैं। और लोगों का यहाँ कहना है कि ना हमारी कलम कमजोर है और ना ही हमारी तलवार कमजोर है। तलवार या कलम जब भी उठी है हमारी इतिहास बदल डाला गया। और एक तरीके से एक बार फिर से ये नजर आता हुआ भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक सूर्य दिन पर आज बड़ी संख्या में लोग है वो पहुंचे। 207वां ये भीमा कोरेगांव सूर्य दिवस है वो मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ उम्मीदें हैं वो की जा रही है कि आज लोगों को पूरी तरीके से सज कर खड़ा है यह स्तंभ, आप लोगों का इंतजार कर रहा है। अगर कोई भी आसपास का व्यक्ति है वो यहाँ पर पहुंच सकता है और इस गौरवशाली दिन का आनंद अनुभूति है वो कर सकता है। कल शाम तक ये लगातार कार्यक्रम चलेगा और सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है अभी रात को 12 बजे, अभी थोड़ी देर बाद जब 12 बजेगी रात की, तब आप यहां पर बड़ी संख्या के अंदर भीड़ देखेंगे। और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी और साथ ही जबरदस्त आतिशबाजी भी वो की जाएगी। बड़ी पैमाने पर यहां पर आतिशबाजी है वो होगी और एक बार फिर से आतिशबाजी है वो देखने को मिलेगी। भीमा कोरेगांव का ये ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीदें हैं वो की जा रही है। और आज उम्मीद यही है कि इस ऐतिहासिक दिन पर, ऐतिहासिक कार्यक्रम पर, ये जो स्तंभ है सूर्य स्तंभ चमचमा रहा है और इस अंधेरी घनी रात के अंदर अकेला सूर्य स्तंभ है पूरी मजबूती लाइटिंग के साथ चमक रहा है और ये दिखा रहा है कि ये इतिहास आगे कई वर्षों तक चमकता रहेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की वो एक लाइन भी मुझे याद आती है, आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो कहते हैं, बाबा साहब ने कहा भी था कि जो कौम अपना इतिहास है वो नहीं जानती वो इतिहास नहीं बदल सकती। तो ये हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। नया साल जब दुनिया मनाती है तब भीमा कोरेगांव के अंदर बहुजन समाज के लोग विजय स्तंभ पर अपना ये शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इसे याद करते हैं 1 जनवरी 1818 को ये जो युद्ध हुआ था। इसके बाद लगातार 2018 के अंदर भी इससे यहाँ पर बहुत जबरदस्त कार्यक्रम आयोजित हुआ था 200 वर्ष पूरे होने पर। और अब यहाँ पर 207 वर्ष इस महान काल को याद करने के लिए लोग है वो उमड़ रहे हैं, बड़ी संख्या के अंदर उमड़ रहे हैं भीमा कोरेगांव के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए। 1 जनवरी 2025 को इस यानी कि अभी से कुछ घंटे बाद इस पूरे ऐतिहासिक युद्ध को और इस शौर्य दिवस को इस ऐतिहासिक विजय को 207 साल पूरे हो जाएंगे और हम इस 207 साल के ऐतिहासिक गौरवशाली पल को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। और ये दिन और ये गौरवशाली पल हमें याद करने के लिए दिए हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके मूवमेंट ने। और साथ ही उन्होंने जो संवैधानिक मूल्य और जो अधिकार हमें दिए हैं, यानी कि इस उत्सव को मनाने के, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उससे पूर्व अगर हम देखने की कोशिश करें तो संविधान से पूर्व शायद ही यहाँ पर कार्यक्रम है वो
जब 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ उससे पहले यहाँ पर शायद ही किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम है वो होता होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को फिर से जिंदा किया। इस इतिहास को एक तरीके से जो छुपा दिया गया था उसे वापस उजागर किया और लोगों तक लेकर गए, और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। 207 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 207वां आज हम मना रहे हैं यहाँ पर ऐतिहासिक विजय दिवस के तौर पर या शौर्य दिवस के रूप में। और जो नीचे ही नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो लोगो है इस महार रेजिमेंट का ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार से मंजूरी प्राप्त थी और वर्दी की टोपी पर ये बैज है वो लगा हुआ था, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। महार रेजिमेंट में शामिल हुए उस बैज में बदलाव होते रहे। महार रेजिमेंट का वैन बेज था, विजय स्तंभ के आकार के छोटा आपको दिखाई दे रहा है खंजर, और बगल में 2 बंदूकों की आकृति भी है वो नजर दिखाई देती है। नीचे नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है और ये महार रेजिमेंट का एक तरीके से देखें तो चिन्ह था, बैज हुआ करता था उस समय, और अब यहाँ पर आप सभी के सामने नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये ऐतिहासिक आज का दिन है और बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुंच रहे हैं नमन करने के लिए, और लाइटिंग की व्यवस्था बहुत जबरदस्त तरीके से वो यहाँ पर की गई है। ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव का ये शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और आप उमड़ रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर।